झारखंड में ये वैमनस्यता की भावना 2000 के पहले भी जेएमएम और कांग्रेस करता था। ये लालखंड तक की बात करते थे, खेत खलिहान तक लूटते थे। उससे मुक्त करा करके हमने अटल जी के शासनकाल में राज्य बनाया था। आज इस चुनाव के मौके पर मैं इस बात का संदेश झारखंड की जनता को देना चाहता हूं कि हमने झारखंड यदि बनाया है तो हमारी विशेष जिम्मेदारी झारखंड जनता के प्रति है, इसका हमको एहसास है और उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन करना चाहते हैं। और इस प्रकार जो राजनीतिक विभाजन का काम हो रहा है उससे इस राज्य को बचाने की जरूरत है। एक तरफ फिर से सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम कांग्रेस कर रही है, जातिवाद को फैलाने का काम आरजेडी कर रहा है, आदिवासी गैर आदिवासी की भावना को भड़काने का काम जेएमएम कर रहा है। झारखंड को झारखंड वासियों के लिए सुरक्षित रखने का काम करना चाहिए। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के त्योहार में आए हो तो संविधान के तहत सबकी हितों की रक्षा करने की बात कहें। और यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के उस दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में मैं आपके पास रख रहा हूं जिसमें उन्होंने कहा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। उसी प्रयास में मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड में सबका मान सम्मान और अधिकार की सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि समाज के सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को दिल खोल करके साथ दें। और हमें विश्वास है, हम एक दावे के साथ कह सकते हैं कि झारखंड की जनता भाजपाई है और भाजपा झारखंड के लिए समर्पित है। हमारा मिशन यही रहा है कि झारखंड के जो दबे कुचले लोग थे, उपेक्षित लोग थे, वनों में रहने वाले हों या कस्बों में रहने वाले हों, देहात में रहने वाले हों, जो बिहार के बड़े आकार में झारखंड की उपेक्षा हो रही थी, उसके कारण इस क्षेत्र के विशेष सुविधा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राज्य बनाया है। और हम उस जिम्मेदारी को आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जो सपना हमने अटल जी के नेतृत्व में देखा था, वो सपना हम आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा कर रहे हैं। जब भी भाजपा का शासन यहां आया, कानून व्यवस्था को हमने नियंत्रित किया। भाजपा के शासन काल में कभी किसी बेटी को हवस का शिकारी पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाने का काम करने की हिम्मत नहीं किया। भाजपा के शासन काल में कभी किसी बलात्कारी ने बलात्कार किए हुए गोविंदपुर की घटना है, बलात्कार भी किया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। उदाहरण अनेक। झारखंड में हमने नक्सलवाद को समाप्त किया। हिंसा के साए में खेत खलिहान जो बिहार में के शासन काल में झारखंड में था, चाहे वो चतरा हो, पलामू हो, लातेहार हो या लोहांचल हो या हमारा उत्तरी छोटानागपुर जो बिहार की सीमा रेखा पर था, वो खेत खलिहान को सुरक्षित किया है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ है। मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं, झारखंड की जनता पिछले कुछ दिनों को भूले नहीं, फिर से अपराधी सर उठा रहे हैं। ये जब बड़ी संख्या में आते हैं तो नक्सलवाद का चादर ओढ़ लेते हैं, जब छोटे होते हैं तो अपराधी के रूप में काम करते हैं। तो अपराध मुक्त झारखंड, अधिकार युक्त झारखंड वासी सामाजिक समन्वय और सामाजिक सौहार्द के वातावरण में इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए
इस चुनाव को हम चुनौती के रूप में ले रहे हैं। उसमें वो सब विषय आते हैं जिसमें कई बार हमारे वरिष्ठ नेताओं ने उठाया है, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठ हो, सोशल डेमोग्राफी का जो सत्यानाश हो रहा है वो मुद्दा हो। तो मैं आपके माध्यम से आज ये बात अपील के रूप में रख रहा हूं। हमारा मिशन है, वो मिशन है कि झारखंड बनाए हैं, झारखंड को बचाएंगे और झारखंड में सभी वर्गों का, सभी जाति समूह का, सभी प्रकार के लोगों के अधिकार, उसके मान सम्मान की रक्षा होगी। कभी किसी को दोयम दर्जे का नागरिक न शासन में, हमारे शासन में ट्रीटमेंट होगा और न किसी को इस प्रकार का एहसास होने। एक बड़ा ही ज्वलंत विषय है, पिछले 2 दिन पूर्व जो घटना जामताड़ा में इस सरकार के मंत्री ने अपने को एमबीबीएस डॉक्टर कहते हैं, मैं उनको मूर्ख तो नहीं कह सकता, मैं बिगड़े जुबान के एक, मैं कह सकता हूं कि एक नालायक मुख्यमंत्री जो नारी शक्ति का सम्मान नहीं कर सकता, और उन्होंने जिस प्रकार का शब्द का प्रयोग 2-3 बार के विधायक रही सीता सोरेन के बारे में किया है, जो स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं, शिबू सोरेन की पुत्रवधू हैं, मुख्यमंत्री की भाभी हैं। लेकिन राजनीति में यदि अलग हो गया तो इतनी घृणास्पद बातें मुख्यमंत्री के सहयोगी करें, मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के सदस्य इस प्रकार की गलत बयानबाजी, गलत शब्दों का प्रयोग करें और कहे कि ये तो बात में बात हो गई। द्रौपदी ने एक शब्द प्रयोग किया था, अंधे का बेटा अंधा, तो महाभारत हुआ। उतनी बड़ी लड़ाई हिंदुस्तान में कभी नहीं थी। आज उससे भी गंदे शब्दों का प्रयोग डॉक्टर इरफान ने किया है, और इरफान अंसारी से मैं कहना चाहता हूं, आप महाभारत को निमंत्रण मत दो। नारी का अपमान इस देश ने कभी स्वीकार नहीं किया, कभी बर्दाश्त नहीं किया। सोने की लंका जल गई, तुम्हारी तो छोटी सी सत्ता है झारखंड। भाजपा के कार्यकर्ता और इस समाज के लिए भाजपा का मुद्दा सिर्फ नहीं है, ये झारखंड की हर मां बहन की मुद्दा है। आप बोलते बोलते कुछ भी बोल जाओ, कुछ भी बोल जाओगे तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, और ये मुद्दा जलेगा, इसको जलने से कोई रोक नहीं सकता है।